उत्तराखंड यात्रा पार्ट 2। मंदिर के बाहर प्रांगण में बहुत से बड़े मंदिर के दर्शन कर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर पांडवों की चित्रात्मक मूर्तियां दीवारों पर अंकित हैं। आगे शिव पिंडी के रूप में स्थित हैं। यहाँ दीवारों पर देसी घी लगाने की मान्यता है। हमने भी थोड़ा सा लगाया और शिव जी का अभिषेक जल दूध घी से किया। वहीं पुजारी जी ने पूजन करवा हमें आशीर्वाद दिया और हम बाहर आए। मन की प्रसन्नता की तो कोई था ही ना थी। मंदिर की परिक्रमा की, आसपास के नज़ारे देखे। वहाँ पर बहुत से होटल और दुकानें हैं जो यात्रियों का बहुत ही सहयोग कर यात्रा को काफ़ी सुगम करते हैं। हमने भी वहीं विश्राम किया। सुबह उठकर स्नान कर पुनः मंदिर की दर्शन परिक्रमा तथा उतराई शुरू की और सीधे रामबाड़ा रुके। अगली सुबह गौरी कुंड से बद्री विशाल के लिए चले। हमारा ड्राइवर चूंकि उत्तराखंड का ही निवासी था, इसलिए एक गाइड की तरह हमें रास्ते में पड़ने वाली सभी स्थानों और मंदिरों के बारे में पूरी जानकारी दे देता था। इससे हमारी यात्रा और भी रुचिकर बन पड़ी थी। त्रियुगी नारायण मंदिर, जो कि केदारनाथ जी से 3 किलोमीटर ऊपर है, और मार्ग में आने वाले तुंगनाथ जी का मंदिर इत्यादि सभी छोटी बड़ी जानकारी हमें दे देता था, जो कि हमारे मार्ग को और सरस बना देता था। गोविंद घाट के ऊपर जाते जाते मार्ग काफ़ी संकरा है और यात्री बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेमकुंड साहिब आने वाला करीब करीब हर तीर्थ यात्री बद्री विशाल की एक झलक पाने की अभिलाषा तो जरूर लाता ही है। बद्री विशाल पर बहुत बड़ा अलकनंदा का पुल, बहुत ही बड़ा बाजार, होटल, दुकानें, यात्री, तीर्थ यात्री और कामगार, ये सब कुछ भी हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा था। हमें लगा कि यहाँ तक आना इतना मुश्किल नहीं था जितना हमारे अज्ञान के कारण हम इतनी दूर बैठे रहे, और इतने साधन होते हुए भी, इतने निर्माण होते हुए भी हम यहाँ नहीं आए। पुल बनाने वालों ने अपने जीवन खपा दिए। धन्य है भारत की धरती और धन्य है शंकराचार्य, जिनकी दूरदर्शिता के कारण आज पूरा भारत बद्री विशाल से रामेश्वर तक एक सूत्र में बंधा है। बद्री विशाल जी के भव्य मंदिर की एक झलक पा हम निहाल हो रहे थे और सामने नर नारायण पर्वत को देखकर प्रसन्नता की तो कोई सीमा ना थी। अगले दिन दर्शनों हेतु तो बहुत ही लंबी लाइन थी। हम भी उसमें आने को बेताब थे, पर पहले हमने तप्त कुंड में स्नान किया। यहाँ पर बहुत ही गर्म पानी होता है और यह पानी सभी होटलों में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर इसमें स्नान करने से कई प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। मंदिर के द्वार पर बहुत सी दुकानें हैं जिन पर प्रसाद और पूजन सामग्री मिल रही थी, और तुलसी माला, फूल इत्यादि फल हमने भी ले लिए और लाइन में दर्शन हेतु लगे। तभी हमें पता चला कि एक विशेष टिकट द्वारा हम जल्दी अंदर जा सकते हैं, तो हमने वो टिकट ले ली। उसके द्वारा दूसरे गेट से प्रवेश करवाया जाता है तथा अंदर मंदिर में बिठाकर किसी पुरोहित द्वारा भगवान बद्री विशाल के सन्मुख गीता का पाठ किया जाता है। हम बहुत प्रसन्न थे कि भगवान जी ने हम पर कितनी कृपा बरसाई है, अपने चरणों में बैठने की अनुमति दे दी। मिसेस दीक्षित तो चाहती थी कि सुबह भगवान के अभिषेक हेतु टिकट ले लें, लेकिन हमें लगा पता नहीं इतनी सुबह 4 बजे हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं, पर अब तो वो अवसर हम खो चुके थे। दर्शन कर जो सुख प्राप्त हुआ शब्दों में बताना संभव नहीं है। मंदिर में भगवान बद्री विशाल जी योग मुद्रा में बैठे हैं। पास ही लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, उद्धव जी, नर नारायण, गणेश जी, नारद जी आदि के विग्रह हैं। यहाँ दक्षिण भारतीय पद्धति से पूजा अर्चना का विधान है। शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से आए थे और अभी भी वहाँ के ही सभी पुजारी उसी रीति से पूजन करते हैं। दर्शन के बाद प्रसाद और आशीर्वाद ले बाहर आए। सामने ही लक्ष्मी माँ का मंदिर है। यहाँ पर दिन में 3 बार पूजा तथा भोग लगाया जाता है। आगे सामने ही शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है। उसी में दिन भर कीर्तन, सत्संग, भजन और प्रवचनों का क्रम चलता रहता है। पूरे मंदिर की 3-4 परिक्रमा करके अच्छी से देखा और कुछ देर बैठकर ध्यान कर बाहर आए। दोपहर में भगवान जी के भोग के बाद भंडारे का प्रसाद लिया और आगे ब्रह्म कपाल नामक कुंड है, जहाँ बहुत से साधु संत और तीर्थ यात्री दर्शन करते हैं और भंडारे करते हैं और करवाते हैं। यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करने की मान्यता है। सभी को देखकर हम भी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनमें पुरुषों द्वारा ही श्राद्ध किया जाता है, इसलिए हम वापस आ गए। अब आगे आकर अलकनंदा के किनारे किनारे चलते हुए उसकी दिव्यता और भव्यता के दर्शन किए। मंदिर के बाहर हुए सभी निर्माणों, दुकानों, होटलों को देखकर अचंभित थे। नर नारायण पर्वत के बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए। अगर बारिश या बादल हों तो दर्शन संभव नहीं होते।
वहाँ की दुकानों से हमने काफ़ी खरीदारी की। अपने महिला मंडल को देने हेतु वहाँ किसी ने भगवान जी के पद चिन्ह या चित्र, माला आदि सब ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार ले ली। शाम को आरती के बाद खाना खाया और सामान पैक कर कुछ देर कीर्तन भजन के बाद रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह भगवान जी से अनुमति प्राप्त करने हेतु दर्शनों के पश्चात वापस चल पड़े। रास्ता खचाखच भरा था, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियों के निकलने का स्थान मिल पा रहा था। अब रास्ता ऐसे ही चलने वाला था। एक दो जगह पर भूस्खलन हो जाने के कारण गति और भी धीमी हो गई थी। गोविंद घाट पहुंचने में ही शाम हो चली थी। हमारे ड्राइवर ने कहा कि रात 8 बजे के बाद गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रास्ते में लाइट नहीं है और पहाड़ी रास्ता है। तो हमने उनसे कहा कि उचित स्थान देखकर गाड़ी रुकने की व्यवस्था कर लो। तो आगे थोड़ी दूर पर ही जोशीमठ के आसपास ही उचित स्थान देखा और वहाँ हमने रुकने के लिए एक स्थान हमें सही लगा और हमने सहमति दे दी और जरूरी सामान को ऊपर ले प्रथम तल पर बने एक कमरे में रुक गए। वहाँ हमें खाने के लिए बहुत अच्छा खाना घर जैसा था मिला। अगली सुबह प्रातः स्नान कर नाश्ते के पश्चात हरिद्वार के लिए निकल पड़े। शाम तक हरिद्वार पहुँचे। हर की पौड़ी में स्नान कर संध्या आरती कर रात की गाड़ी में बैठ अगली सुबह हम दिल्ली पहुँच गए। यात्रा बहुत ही सुंदर, मनोरम और रोमांचकारी थी। यात्रा की स्मृतियाँ हमारे जीवन का अमूल्य धन है। इस यात्रा में 10 दिन का समय लगा। प्रेम पूर्वक यात्रा विवरण को पढ़ने और सुनने वाले भी यात्रा के पुण्य को घर बैठे ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी कामना है। यात्रा की तिथि 6 मई 1999 से 16 मई 1999। यात्री दल मिसेस दीक्षित, मिसेस सुदेश महाजन, मिसेस श्यामलता शर्मा, मिसेस पवन शर्मा और नीलम। धन्यवाद।